नमस्कार साथियों, जिन कर्मचारियों की इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है उन सब का मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया जाना है। तो पोस्टल बैलेट में भी हम अनेक प्रकार की त्रुटियां कर बैठते हैं जिससे हमारा डाक मतपत्र खारिज हो जाता है, उसको काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता। अधिकतर ये देखा जाता है कि कुछ छोटी त्रुटियों के कारण हमारे डाक मतपत्र को अलग कर दिया जाता है और उसे काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि घोषणा पत्र है, वो आपने अगर मतपत्र के लिफाफे में डाल दिया तो वो भी गलत है। और अगर आपने घोषणा पत्र पे निर्धारित जगह पे सिग्नेचर नहीं किए या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित नहीं करवाए या मतपत्र के क्रमांक नहीं लिखे तो भी आपका मतपत्र है वो खारिज हो सकता है। इसके अलावा आपने अगर इसके संबंध में अन्य कोई त्रुटि की है तो भी आपका डाक मतपत्र है वो खारिज हो सकता है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारा मत किसी भी स्थिति में खारिज नहीं जाए, क्योंकि स्वीप कार्यक्रम में हम सभी जो वोटर्स हैं उनको भी अलर्ट कर रहे हैं, उनको भी अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने मतदान का उपयोग करें। तो मशीन से मतदान करने में त्रुटि की संभावना अब नगण्य रह गई है, लेकिन अब जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया जिन कर्मचारियों के द्वारा उपयोग में ली जाती है उनसे कुछ त्रुटियां होने से वहां पे वह मतदान की प्रक्रिया संपादित होने के बावजूद उनका वोट काउंट नहीं होता है। तो इसके संबंध में आज इस वीडियो में बात करते हैं। हालांकि आप ईसीआई के निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें, उन निर्देशों को ही आप अंतिम माने और मेरे बताए में कुछ विसंगति भी अगर हो तो आप ईसीआई की गाइडलाइन को ही अक्सर से पालन करें। मैं यहाँ पे संक्षेप में आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको पोस्टल बैलेट का उपयोग करना है जिससे वहां त्रुटि की गुंजाइश ना रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन अगर नहीं किया हो तो फॉर्म 12 में आपको आवेदन करना है। उसके साथ में आपको चुनाव ड्यूटी लगी है तो उसका प्रमाण आपको लगाना है और जो आपका ईपी कार्ड है उसकी फोटोकॉपी भी लगानी है। तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जरूर करें, क्योंकि अगर आपकी ड्यूटी बाहर लगेगी तो आपका जो मतदान है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आवेदन आप जरूर करें। जिन्होंने फर्स्ट ट्रेनिंग में आवेदन कर दिया है उनको सेकंड ट्रेनिंग के टाइम पोस्टल बैलेट इश्यू कर दिया जाएगा और वहां पे हेल्प सेंटर भी लगा दिए जाएंगे और वहां जो लास्ट ट्रेनिंग होगी उससे पहले पोस्टल बैलेट को जमा करवाने की व्यवस्था भी रहेगी। हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर है कि अगर आपने पोस्टल बैलेट इश्यू करवा लिया और किसी कारण से अगर आपकी ड्यूटी कट जाती है तो उस स्थिति में आप बूथ पर जाकर वोट नहीं दे सकते, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर पोस्टल बैलेट आपने इश्यू करवा लिया तो आपकी वोटर लिस्ट में पीबी लिख दिया गया है आपके नाम के बॉक्स में, तो वहां पे आपको पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही मतदान की प्रक्रिया करनी है, बूथ पर जाकर आप मतदान नहीं कर सकते। तो आपने 12 नंबर फॉर्म भर दिया और आपने आवेदन किया तो आपको वापस जो पोस्टल बैलेट के लिए जो सामग्री मिलेगी उसमें ये 4 चीजें मिलेगी, पीवी फॉर्म्स मिलेंगे 4, 13A, 13B, 13C, 13D। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ABCD ये क्या है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो लास्ट है 13D वो निर्देशों की प्रति है, आपके पढ़ने के लिए है, उसको आप अलग ही कर दें, निर्देशों की प्रति को आपको अलग कर देना है। अब आपके पास 2 लिफाफे हैं, एक छोटा लिफाफा है जिसको 13B नाम दिया गया है, एक बड़ा लिफाफा है जिसको 13C नाम दिया गया है और एक है घोषणा। घोषणा में आपको सिग्नेचर करने हैं और जो बेसिक सूचनाएं हैं वो भरनी है और राजपत्रित से उनको प्रमाणित करवाना है। तो जहां पे ये डाक मतपत्र की सुविधा जो सेंटर होंगे, ट्रेनिंग सेंटर, उनके पास में वहां पे अधिकृत किए जाएंगे राजपत्रित अधिकारियों को भी, तो वो वहां पे सिग्नेचर के लिए भी अवेलेबल रहेंगे।
तो यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि आपको घोषणा जो है, घोषणा 13A जिसको नाम दिया गया है, अभी आगे हम देखेंगे भी किस प्रकार से घोषणा और छोटा लिफाफा और बड़ा लिफाफा, ये 3 चीजें हैं। अब आपके पास निर्देशों की प्रति है वो आपने अलग कर दी है पहले से। अब आपके पास 3 चीजें हैं। तो छोटे लिफाफे को आप ध्यान रखें, इसमें केवल मतपत्र डालना है ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे। अगर इस छोटे लिफाफे में आपने साथ में घोषणा डाल दी तो उस स्थिति में आपका ये मत नहीं गिना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले खोला जाता है बड़ा लिफाफा। इस बड़े लिफाफे में छोटा लिफाफा और घोषणा अलग अलग होते हैं। तो घोषणा और छोटा लिफाफा जो चिपकाया हुआ है, जिसको सीलबंद किया हुआ है, जिसमें केवल मतपत्र है और उसमें मत का अंकन कैसे करना है वो भी हम आगे इसमें जानेंगे। तो घोषणा और छोटा लिफाफा ये दोनों बड़े लिफाफे में डालने हैं और बस काम हो गया आपका। यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई स्थिति है ही नहीं। घोषणा का एक पन्ना है, एक छोटा लिफाफा है जिसमें आपको मतपत्र डालना है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं डालना। और बड़ा लिफाफा है, उसमें आपको घोषणा और जो मतपत्र वाला लिफाफा है वो दोनों डालने हैं। आगे देखेंगे हम। देखिए, ये घोषणा भरकर हस्ताक्षर करें, राजपत्रित से प्रमाणन जरूरी, ये A है। और B में छोटा लिफाफा है, मतपत्र इसी में, गोपनीयता रखनी है, लिफाफे को सील बंद करना है। C बड़ा लिफाफा है जिसमें आपको 2 चीजें डालनी है, घोषणा अलग और छोटा लिफाफा अलग जो भी सीलबंद है, और बड़े लिफाफे को भी आपको सीलबंद करना है। और लास्ट में ये 13D जो है निर्देशों की प्रति। तो 13A B C D इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। 13A है वो तो है घोषणा, B है छोटा लिफाफा जिसमें आपको मतपत्र डालना है और उसको चिपकाना है, उसको सील बंद करना है। तो छोटे लिफाफे में केवल आपको मतपत्र डालना है। और फिर जो बड़ा लिफाफा है C में आपको मतपत्र वाला लिफाफा और घोषणा, ये 2 चीजें डाल के उसको भी बंद करके सील बंद करना है। और लास्ट जो निर्देशों की प्रति है D, वो अपने पास ही रखनी है, उसको कहीं नहीं भेजना। तो ये घोषणा है। देखिए, घोषणा में सीरियल नंबर है एक तो, और उसके बाद सिग्नेचर है इलेक्टर के, डेट है, और उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर है और एड्रेस है। ये चीजें घोषणा में आएगी। तो एक तो ये पन्ना हो गया, इसको सील साइन जो अपने अटेस्टिंग ऑफिसर है उनसे करवा के और स्वयं के साइन होके ये एक अलग पन्ना हो गया। इस पन्ने को बड़े लिफाफे में डालना है और उसके साथ ही एक बड़े लिफाफे में ये जो छोटा लिफाफा है इसमें मतपत्र डाला जाएगा। और ये लिफाफा जो अभी आप देख रहे हैं छोटा लिफाफा और ये घोषणा, बस यानी A और B ये दोनों चीज आपको C में डालनी है। बस ये बड़ा लिफाफा है, इस बड़े लिफाफे में 2 चीज आएगी। एक तो आएगी घोषणा जो खुली इसमें डल जाएगी सीधी, और एक आएगा छोटा लिफाफा जिसके अंदर मतपत्र डाला है हमने, वो दोनों चीजें इसमें C में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये जो C एनवेलोप है, बड़े वाला लिफाफा है, उसमें एक तो घोषणा की प्रति और इसके अलावा दूसरी चीज है वो जो छोटा लिफाफा है जिसमें हमने मत का अंकन किया है, पोस्टल बैलेट, वो इस तरह का होगा। यहाँ देखिए आप, इस तरह से जैसे ये राइट का निशान लगा हुआ है अल्फा पे, तो सब में से एक के ही लगना चाहिए। राइट के निशान की जगह आप कोई दूसरा चिन्ह भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो एक के ही होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए। इसके अलावा जो सुभिन्नकारी मोहर आती है
वो भी अपने जो सेंटर्स होंगे इसके डाक मत पत्र के वहां पे अवेलेबल रहेगी, उससे भी आप अपने मत का अंकन कर सकते हो। तो ये बैलेट है वो एक कैंडिडेट के अगर बॉक्स में लगा हुआ है तो वो वैलिड है। दूसरा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्रॉस से किया है, लेकिन यहाँ अगर क्रॉस किसी एक बॉक्स में होता तो उसको मान लिया जाता, लेकिन यह बीटा और गामा इन दोनों में ही यहाँ ये कंफ्यूजन की स्थिति में इसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये भी खारिज में चला गया। और लास्ट ये देखिए आप, ये सही लग रहा है, बीटा को दिया हुआ है, लेकिन इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसने कैंडिडेट ने सिग्नेचर, ये जो कैंडिडेट मीन्स यहाँ पे जो वोटर है, वोटर ने सिग्नेचर कर दिए। अगर वोटर कहीं पर भी यहाँ चिन्ह के अलावा कहीं पर भी नाम लिखता है, नंबर लिखता है या सिग्नेचर करता है तो वो बैलेट भी काउंट नहीं किया जाता, उसको भी खारिज कर दिया जाता है। और इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ बिंदु क्लियर हो गए अपने कि किन किन परिस्थितियों में अपना पोस्टल बैलेट है वो काम में नहीं आता, उसको काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता। एक बात तो अपना घोषणा पत्र है वो सही भरा हुआ नहीं हो और प्रमाणित नहीं हो, गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड नहीं हो, तो उस स्थिति में हमारा देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे ये जो बड़ा लिफाफा है, ये बड़ा लिफाफा डाक मत पत्रों की जब काउंटिंग की जाती है सबसे पहले इस बड़े लिफाफे को खोला जाता है। काउंटिंग इस पे लिखा हुआ भी है, नोट टू बी ओपन बिफोर काउंटिंग। तो ये ऊपर वाले जो ब्लैंक्स हैं वो आपको भरने हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूंसी और टू द रिटर्निंग ऑफिसर, ये आपको भरना है। जैसे आपकी विधानसभा कौन सी है और यहाँ पे जो ये जो अपना रिटर्निंग ऑफिसर कौन सा आपका जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे नाम लिख देना है। और जैसे 200 विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान के, उनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आपका है ये आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे इस बड़े लिफाफे को खोला जाता है तो सबसे पहले इस बड़े लिफाफे में ये देखा जाता है कि घोषणा सीधी ही मिल रही है या नहीं। इस लिफाफे के अंदर घोषणा मिल जानी चाहिए खोलते ही, और खोलते ही घोषणा को देखा जाएगा। और घोषणा अगर मिल गई और उस पे सील साइन वो अटेस्टेड है और जो वोटर है उसके भी सिग्नेचर है, तो अब उसके बाद में उसके अंदर जो छोटा लिफाफा है उसके अंदर मतपत्र है, उस छोटे लिफाफे को अलग कलेक्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद में जब छोटे लिफाफे को खोला जाएगा तब यहाँ पे ये जो चिन्ह है वो अगर प्रॉपर तरीके से लगाया है तो फिर ये सही तरीके से काउंटिंग में आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये जो बड़ा लिफाफा खोला और घोषणा नहीं मिली, कई हमारे साथी क्या कर देते हैं कि घोषणा को भी छोटे वाले लिफाफे में जिसमें मतपत्र डालना होता है उसके साथ ही डाल देते हैं, तो वो एक उस स्थिति में वो वोट है वो खारिज में चला जाता है। क्योंकि इस बड़े लिफाफे को जब खोला जाता है तो इसमें अगर वो घोषणा नहीं मिलेगी तो छोटे लिफाफे को खोला ही नहीं जाता, यहीं पे वो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा, इस लिफाफे को आगे काउंटिंग में शामिल ही नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से हमें हमारा एक भी पोस्टल बैलेट खारिज नहीं जाए, हमारे किसी भी साथी का पोस्टल बैलेट खारिज नहीं जाए, इसके लिए हमें अवेयर करना है। सामान्य सी बात है, लेकिन छोटी सी त्रुटि हो जाने से उसको फिर काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता। तो इसके संबंध में आपकी कोई क्यूरी हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और आज आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।